अब हम देखते हैं कि बाओनिंग बाहर से आ रही होती है और उसकी फ्रेंड बाइसू उसका इंतजार कर रही होती है। बाओनिंग को देखते ही बाइसू कहती है कि तुमने ये मेड वाले कपड़े क्यों पहने हैं। तो बाओनिंग कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले राजा की मेड देखी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और जब मैंने राजा से उस मेड के बारे में पूछा तो राजा ने मुझसे झूठ कहा कि वो मर गई, और जब मैं उस मेड का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने गई तो वहाँ पर उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वहां पर मुझे राजा की एक और मेड का मेडिकल रिकॉर्ड मिला जिसने कुछ महीने पहले अबॉर्शन की गोली ली थी, और वो गोली सिर्फ राजा ही देता है। और जब मैं बाहर उस मेड से मिलने गई तो मैंने देखा कि वो तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसका मतलब कि उस मेड का नाम लेकर गोली किसी और को दी गई थी। मुझे पक्का यकीन है कि जो मेड प्रेग्नेंट थी उसके साथ राजा का चक्कर चल रहा था, और वो बच्चा भी राजा का ही है। मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सारी बात दादी को बता दूंगी, जिससे दादी खुद ही मेरी शादी राजा से नहीं होने देगी। तब बाइसू कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को जला दो। अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जाओशियाओ पैलेस के गार्डन में अपने नौकरों के साथ कुछ ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है। जाओशियाओ लीशन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीशन कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट में मिले थे ना। तब शियाओ कहता है कि मैं मार्किस झंगाई का बेटा हूँ और मेरे फादर नेनमिंग के कमांडेंट हैं। मैं यहाँ क्वीन की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया हूँ और मेरी बीड यहाँ गिर गई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो लीशन कहता है कि मेरा नाम जंगशियान नहीं है, मेरा नाम लीशन है। मैंने वहाँ पर अपना झूठा नाम बताया था और मैं भी कमांडेंट का बेटा हूँ और अभी मेरी ड्यूटी पैलेस में ही है। मैं यहाँ पर गार्ड का काम करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी का एक सर्वेंट रानी के पास एक लेडी को लेकर आता है। अब रानी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। फिर वो लेडी कहती है कि हाँ रानी, मुझे पता है कि मुझे राजा का बच्चा पैदा करना है और राजा की हर ज़रूरत पूरी करनी है। तब रानी कहती है कि तुम्हें अपनी लिमिट तो पता है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़की आती है लेकिन बहुत कम को ही अपनी लिमिट्स पता होती है। तब वो लेडी कहती है कि रानी, मैं आपसे लॉयल रहूँगी। अब रानी अपने सर्वेंट से कहती है कि ठीक है, इसे राजा के हॉल में पहुंचा दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओशियाओ अभी भी अपने नौकरों के साथ गार्डन में अपनी बीड को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहां पर बाओनिंग पहुंच जाती है और वो कहती है कि शियाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जाओशियाओ कहता है कि तुमने तो एकदम प्रिंसेस वाले कपड़े पहन रखे हैं, तुम तो मेड बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बाओनिंग कहती है कि हाँ मैं मेड नहीं हूँ, मैं कमांडरी प्रिंसेस हूँ। तब बाओनिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शियाओ कहता है कि मेरी बीड यहाँ गिर गई है। तो बाओनिंग कहती है कि क्या तुम्हारी बीड शाइनिंग थी। तो शियाओ कहता है कि हाँ मेरी बीड शाइनिंग थी। तब बाओनिंग कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ होगी। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ के पास आ जाते हैं और बाओनिंग जाओशियाओ के ऊपर पैर रखकर उस पेड़ पर चढ़ जाती है और उसमें रखे घोंसले को उठा लेती है। मगर जैसे ही वो नीचे उतरने वाली होती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी लीशन दूर से उसे देख रहा होता है और बाओनिंग का पकड़ लेता है। बाओनिंग नीचे उतरकर उस घोंसले में से उस बीड को निकालती है और पूछती है कि क्या यही वो बीड है। तो जाओशियाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पर होगी। तो बाओनिंग कहती है कि को शाइनिंग चीज़ बहुत पसंद होती है और मुझे पता था कि ये कोए का घोंसला है। तभी वहाँ पर बाओनिंग की मेड आती है जो उससे कहती है कि आपको दादी ने बुलाया है। तब बाओनिंग अपनी मेड से कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। इसके बाद जाओशियाओ कहता है कि हम फिर कब मिलेंगे प्रिंसेस। तो बाओनिंग कहती है कि मैं बाजू वाले पैलेस में रहती हूँ और जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। अब जाओशियाओ बाओनिंग को जाता हुआ देखता है और बोलता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कमांडरी प्रिंसेस होगी। तो लीशन कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था, और दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाओनिंग को जाता हुआ देख रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाओनिंग दादी से मिलने जाती है। तब वहीं पर राजा भी बैठा होता है और वो लेडी भी वहीं पर होती है जिसे रानी ने भेजा था। बाओनिंग उस लेडी को देखकर दादी से पूछती है कि दादी क्या ये आपकी मेड है। तो दादी कहती है कि नहीं, ये राजा की मेड है जो कि राजा की माँ ने राजा के लिए भेजी है। तब बाओनिंग मन ही मन सोचती है कि आखिर रानी करना क्या चाहती है। तब राजा कहता है कि मेरी माँ मेरे पास नई नई मेड भेजती रहती है, पर मैं तो सिर्फ बाओनिंग से ही प्यार करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाओनिंग अपनी मेड के साथ जा रही होती है। लीशन दूर से उसे देखकर उसके पास जाता है और बाओनिंग से कहता है कि प्रिंसेस, मेरे एक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा फट गया है, क्या आप मुझे कोई ऐसी शॉप बता सकते हैं जहाँ पर ये ठीक हो जाए। तो बाओनिंग उसका इशारा समझ जाती है और कहती है कि मैं अपनी मेड को भेज दूंगी, वो तुम्हें उस शॉप पर ले जाएगा। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और लीशन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए हो।
तो लीशन कहता है कि हाँ, मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे रानी ने अभी अभी अपॉइंट किया है। तब राजा बाउनिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तब बाउनिंग झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, मैं भी इसे यही पूछ रही थी कि तुम कौन हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नया दिन आ जाता है और बाउनिंग लीशन से मिलने आती है। लीशन बाउनिंग को देखकर कहता है कि अरे तुम आ गई, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मेड आएगी। तो बाउनिंग कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं ही आऊँगी, अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो लीशन कहता है कि मुझे तुमसे सुप्रीम गैजेट की किताब चाहिए। तब बाउनिंग कहते हैं कि मुझे तो बुक मिली ही नहीं, मुझे जो बुक मिली थी वो फेक बुक थी, लेकिन मुझे पता है कि सुप्रीम बुक कहाँ है और उसे सिर्फ मैं ही तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। तब लीशन समझ जाता है कि बुक पैलेस में ही है। तब बाउनिंग कहती है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगी। तब लीशन कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो बाउनिंग कहती है कि तुम्हें एक मेड के बारे में पता करना है जिसका नाम फंगेरू है। तुम्हें पता करना है कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीशन बाउनिंग को एक जगह पर बुलाकर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने उस मेड के बारे में पता कर लिया है। लेकिन बाउनिंग कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही मेड है। तो लीशन एक लेडी को अपने पास बुलाता है और बाउनिंग से कहता है कि अब तुम ही इस लेडी से पूछ लो। और वो लेडी बाउनिंग को बताती है कि जो मेड आप ढूंढ रहे हैं वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ 2 और मेड है और 4 गार्ड इन तीनों के ऊपर हमेशा पहरा देते रहते हैं। अब बाउनिंग और लीशन उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तो बाउनिंग कहती है कि मैं अभी घर के अंदर जाकर देखती हूँ कि घर के अंदर क्या चल रहा है। तब लीशन कहता है कि नहीं, मैंने पता लगा लिया है कि वो मेड प्रेग्नेंट है और वो बच्चा राजा का है, हमें इन सबसे दूर रहना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। तब बाउनिंग लीशन से झूठ बोलती है कि मेरी और राजा की शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी और राजा मुझसे हमेशा कहता है कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, और मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि एक मेड राजा के बच्चे की माँ बनने जा रही है, तो मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है। लेकिन लीशन कहता है कि ये बहुत रिस्की है, इससे मेरी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। लेकिन बाउनिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होने वाली रानी हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ कि तुम मुझे अंदर लेकर चलो। इसके बाद बाउनिंग कहती है कि क्यों ना हम थोड़ी सी आग जलाकर अंदर फेंक दें ताकि गार्ड का ध्यान भटक सके और हम अंदर चले जाएं। लेकिन लीशन उसको ऐसा करने से मना कर देता है। तब बाउनिंग एक घास के गट्ठल पर चुपके से आग लगाकर उसे अंदर फेंक देती है। लीशन जब भी देखता है तो बाउनिंग का हाथ पकड़कर उसे ऊपर बालकनी में ले जाता है, जहाँ पर बाउनिंग देखती है कि वो मेड जिंदा है और वो प्रेग्नेंट है और 2 मेड उसका ख्याल रख रही होती है। अब लीशन बाउनिंग से कहता है कि क्या तुमने गलत नहीं किया जो आग लगाकर अंदर फेंक दी। तो बाउनिंग कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया था कि अंदर 4 गार्ड हैं तो वो उसे बचा लेंगे। अब बाउनिंग और लीशन छुपते छुपाते वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद बाउनिंग लीशन से कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें वो बुक लाकर दे दूंगी। मैंने दादी से पता लगाया था कि वो बुक रानी ने राजा को दी थी, लेकिन राजा तो अब जिंदा नहीं रहे, तो ये बुक पक्का रानी के पास ही होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें वो बुक लाकर जरूर दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादी राजा की माँ को बुलाती है और वहीं पर राजा और बाउनिंग भी होते हैं। अब दादी रानी से कहती है कि क्यों ना हम बाउनिंग और राजा की शादी करवा दे। लेकिन रानी बात को घुमाते हुए कहती है कि कुछ दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना हम मेरे बर्थडे के बाद इस बारे में बात करें। लेकिन तभी राजा कहता है कि 3 दिन के बाद बाउनिंग का बर्थडे है, क्यों ना हम उसी दिन मेरी और बाउनिंग की शादी का ऐलान कर दें। इस पर रानी कहती है कि क्या ये अच्छा लगेगा, बाउनिंग की माँ की बरसी वाले दिन उसकी शादी तय करना। इस पर दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बाउनिंग की माँ की बरसी वाले दिन हम उसकी बेटी की शादी तय कर रहे हैं। अब रानी अपने शातिर दिमाग में कुछ सोचती है और कहती है कि माँ आप ठीक कह रही हैं। अब बाउनिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि रानी भी मान गई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का समय होता है और बारिश हो रही होती है और बाउनिंग पैलेस के गार्डन में एक तरफ खड़ी होती है। तभी वहाँ पर लीचन आ जाता है और वो उससे कहता है कि आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं। फिर बाउनिंग कहती है कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती। तो लीचन कहता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो तुम्हारा ये फेस पाउडर का बोल लेकर आया था। तो बाउनिंग कहती है कि लाओ मुझे इसको दो। लीचन कहता है कि ले लो इसे मेरे हाथ से। लीचन अपने हाथ को इधर उधर घुमाता रहता है और बाउनिंग उसे पीछे धक्का मारकर उस बोल को अपने पास ले लेती है। इस पर लीचन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पुराने वाली बाउनिंग की जैसे ही हो। अब बाउनिंग उस बोल को देखती है और कहती है कि अरे वाह, तुमने तो इसके अंदर चेन लगा दी। तभी वहाँ पर मेड की आवाज़ आती है और लीचन बाउनिंग से कहता है कि देखो तुम्हारी मेड आ रही है, चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशन अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़की बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। लीशन उसे देखते ही कहता है, अरे मीरो तुम कब आई यहाँ पर। तब मीरो कहती है कि तुम और वेशु इस घर में रहते हो और तुमने इस घर को कितना गंदा कर रखा है।
इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है, तुम लोग पी लेना। अब इतना कहकर मीरो वहाँ से चली जाती है। मीरो के जाने के बाद विशु लीशन से कहता है कि कितनी अच्छी है और हमारा कितना ध्यान रखती है। इस पर लीशन कहता है कि हाँ, ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसे छोटी बहन की तरह मानता हूँ और हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रानी एक शातिर चाल चलकर डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस को बुलाती है के दादा के साथ और उसको कहती है कि तुम जाओ राजा को मिलकर आओ, इतने में तुम्हारे दादा से बात कर लेती हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी वहाँ से चली जाती है। अब रानी चिंगी के दादा से कहती है कि राजा की शादी कमांडरी प्रिंसेस बावनी के साथ तय कर दी गई है। इस पर चिंगी का दादा कहता है कि फिर तो आपको अपना थ्रोन राजा को सौंपना पड़ेगा। इस पर रानी कहती है कि मैंने चिंगी को बचपन से ही पलते बढ़ते देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजा की शादी मैं चिंगी से करा दूँ और चिंगी को जाओई की मेन बीवी बना दूँ। इस पर तुम क्या सोचते हो? लेकिन चिंगी के दादा को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता और वो कहता है कि रानी मेरी पोती के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, इसलिए वो रानी का ओहदा संभाल नहीं पाएगी। फिर रानी कहती है कि क्या तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? लेकिन चिंगी का दादा कुछ सोच रहा होता है और वो कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि राजा एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है और वो दो कीड़ों की फाइटिंग देख रहे होते हैं। उन कीड़ों का नाम होता है क्रिकेट। चिंगी अपने मेड के साथ राजा के रूम के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक नौकर पहरा दे रहा होता है। चिंगी उस नौकर को कहती है कि जाओ राजा से जाकर कह दो कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी आई है। फिर वो नौकर कहता है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि राजा अभी कोई काम में बिजी हैं। लेकिन चिंगी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस हूँ, और इतना कहकर वो जबरदस्ती अंदर आ जाती है। उसके साथ साथ वो नौकर भी जल्दी से अंदर आ जाता है। चिंगी देखती है कि क्रिकेट फाइटिंग हो रही है। अब राजा उस नौकर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर वो नौकर कहता है कि राजा साहब मुझे माफ कर देना, मैंने इन्हें बाहर रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी ये अंदर आ गई। अब चिंगी राजा से कहती है कि आपको पता है कि मैं आपसे 10 साल पहले मिली थी और मेरा नाम चिंगी है। लेकिन राजा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर बाउनिंग आ जाती है। राजा बाउनिंग को देखते ही खुश हो जाता है और कहता है कि बाउनिंग तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो बाउनिंग कहती है कि मुझे यहाँ दादी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें सर्दी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आई हूँ। अब चिंगी उन कीड़ों की लड़ाई देखने के लिए बैठ जाती है। कहती है कि अच्छा तुम्हें इन कीड़ों की लड़ाई देखना पसंद है। अब बाउनिंग की नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ पर एक बुक रखी होती है। उस बुक को चिंगी से छुपाने के लिए बाउनिंग एक कीड़ों को चिंगी के ऊपर फेंक देती है और उसे कहती है कि चिंगी देखो तुम्हारे ऊपर क्रिकेट बैठा है। इस पर चिंगी जोर से चिल्लाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।